बुद्धं शरणं गच्छामि। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं गौतम रत्न अम्बेडकर नेशन से, और हमारे स्टूडियो में हमारे जो आज के गेस्ट हैं वो हैं राखी रावण जी और डॉक्टर सेरा बौद्ध जी। बहुजन एक्टिविस्ट हैं और बहुजन समाज को जगाने का काम कर रहे हैं, जागरूक करने का काम कर रहे हैं। राखी रावण जी, वैसे तो आपको सोशल मीडिया के माध्यम से सभी लोग जानते ही हैं, बट वाकई में मैं भी आपको सोशल मीडिया में देखने के बाद ही आपको ढूंढा कि एक बार आप हमारे चैनल पर आके अपने समाज के लिए बात रखें। तो खास तौर से क्योंकि एज ए महिला हैं आप, तो मैं समझता हूँ महिला पर ज़्यादा बात की जाए। बाकी जो डॉक्टर सेरा साहब हैं वो सब, तो जो हिंदू कोड बिल है, बाबा साहब ने जो हिंदू कोड बिल और जो महिलाओं के अधिकारों की बात की है, उस पर आप थोड़ा सा डिटेल में हमारे, क्योंकि हमारे चैनल पे जितना भी हमारा दर्शक है वो बहुजन समाज से है और महिलाएं खास तौर से हैं और उन्हीं को हम फोकस करते हैं, तो उस पर आप थोड़ा सा डिटेल में ज़रूर बताएं हमारे। धन्यवाद। सबसे पहले तो सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। और मैं अम्बेडकर नेशन से गौतम रत्ना जी को बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ, इनकी पूरी टीम को बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ। अभी जैसा कि इन्होंने पूछा कि हम हिंदू कोड बिल के बारे में अपने समाज को बताएं कि आखिर बाबा साहेब को हिंदू कोड बिल बनाने की क्या ज़रूरत पड़ी, या हिंदू कोड बिल से पहले महिलाओं के पास क्या अधिकार थे और हिंदू कोड बिल बन जाने के बाद महिलाओं के पास क्या अधिकार। मैं थोड़ी सी चर्चा आज हिंदू कोड बिल पर ही करूंगी कि बाबा साहेब से पहले या बाबा साहेब के संविधान से पहले इस देश के अंदर जो मनु का विधान चलता था, जो मनु स्मृति चलती थी या मनु का विधान एक ही बात, उसमें महिलाओं पर तरह तरह की पाबंदियां लगाई गई। सारे अधिकार महिलाओं से छीने गए। ना तो महिला पढ़ सकती थी, ना धर्म का कोई देश सुन सकती थी, ना दे सकती थी, ना महिलाओं को अपने पिता की संपत्ति में कोई हक था, ना महिलाओं को अपनी पति की संपत्ति में कोई हक था। मनुस्मृति के अनुसार महिलाओं को कहीं पर भी कोई भी बेच देता था तो महिलाएं उन्हें रोक नहीं सकती थी। बेचारियों की इज्जत ऐसे ही बर्बाद होती चली जाती थी, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा। यानी ये कहो कि हिंदू धर्म ने या मनुस्मृति ने महिलाओं को पैर की जूती या नर्क के समान बनाकर रख दिया। बाबा साहेब ने जब तक हिंदू कोड बिल नहीं बनाया, बाबा साहेब समाज सुधार का काम कर रहे थे। बाबा साहेब एक महानायक के रूप में उभरे और हम महिलाओं को ही नहीं, इस देश में रहने वाले बहुजनों को, इस देश में रहने वाले शोषितों को उनके सारे हक अधिकार बाबा साहेब ने 1932 में पूना पैक्ट के द्वारा दिलाए। उसी में बाबा साहेब ने महिलाओं के हक की आवाज भी उठाई और फिर बाबा साहेब ने हिंदू कोड बिल तैयार किया। नेहरू जी से इस बारे में चर्चा हुई और नेहरू जी इस बात पर तैयार हो गए कि ठीक है डॉक्टर अम्बेडकर, मैं आपका साथ दूंगा, हिंदू कोड बिल आप तैयार करो। उसमें बाबा साहेब ने क्या क्या, हिंदू कोड बिल से पहले क्या था कि हिंदू धर्म के जो शंकराचार्य होते थे, या ये कहो कि जो मनुवादी व्यवस्था के धर्म गुरु होते थे या ब्राह्मण होते थे, वो एक महिला के साथ साथ अगर वो 100 महिलाओं को भी रखे तो उन पर कोई पाबंदी नहीं थी। वो कितनी भी महिलाओं को रख सकता था, उस पर कोई भी पाबंदी नहीं थी। मामा अपनी भांजी से शादी कर सकता था, भाई अपनी बहन से भी शादी कर सकता था और शादी के नाम पर उनकी इज्जत को लूटा जाता था। फिर हक अधिकार किसे मिलते थे? अगर एक मनुवादी व्यक्ति 100 महिलाओं के साथ शादी का नाटक रचता था तो फिर हक अधिकार किसे मिलते थे? उस व्यक्ति की संपत्ति में हक अधिकार वो किसी ब्राह्मण की महिला होती थी तो मिलते थे, और अगर शूद्र औरत या शूद्र समाज की महिलाएं होती थी तो उनसे जो बच्चे पैदा होते थे उन्हें अपने पिता की संपत्ति में कोई हक अधिकार नहीं मिलता था। वे बेचारी महिलाएं अपने पिता के घर पर ही रहती थी, और जब वो महिलाएं अपने मायके में ही रहती थी तो जो उनकी संतान होती थी वो भी वहीं पर रहती थी। बाबा साहेब ने जब ये देखा कि मेरे भारत
के साथ कितना जुल्म और कितना अत्याचार है। ना तो इन्हें कहीं पढ़ने का अधिकार है। अगर आज भी किसी पुरुष या किसी महिला को शिक्षा से वंचित किया जाता है तो उसे गंवार कहा जाता है और उसके लिए चारों तरफ के रास्ते बंद हो जाते हैं। तो ये सारी पाबंदियां महिलाओं पर भी थोपी गई। महिलाओं के लिए शिक्षा का द्वार बंद हुआ तो क्या उन्हें चार दीवारी में बंद करके रखा गया, पुरुषों की दासी बनने के लिए मजबूर कर दिया गया। लेकिन आज बाबा साहेब ने वो सारी प्रथाएं तोड़ दी हैं। हिंदू कोड बिल के अंदर बाबा साहेब ने सती प्रथा, बाल विवाह प्रथा, दत्तक प्रथा, बहुत सारी ऐसी प्रथाएं हैं। दत्तक प्रथा क्या होती थी? मनुस्मृति के अंदर अगर किसी महिला के बच्चे नहीं हैं या वो अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए वो पुरुष बच्चा गोद लेना चाहता था तो वो केवल अपने परिवार से ही ले सकता था, वो दूसरे परिवार से बच्चा गोद नहीं ले सकता था। लेकिन बाबा साहेब ने ये परंपरा तोड़ी और आज हम देखते हैं कि इस भारत के अंदर अगर किसी को बच्चा गोद लेने की जरूरत पड़ती है तो वो अपने परिवार का नहीं, वो किसी को भी गोद ले सकता है। और हिंदू कोड बिल से पहले सती प्रथा जो महिलाओं पर एक बहुत बड़ा कलंक था, महिलाओं की शादी छोटी उम्र में होती थी सती प्रथा के अंदर, जिसमें बाल विवाह प्रथा भी शामिल है। बचपन में महिलाओं की, लड़कियों की शादी करा दी जाती थी और वहाँ पुरुष की उम्र नहीं देखी जाती थी, चाहे वो 2 गुनी उम्र का है पुरुष, चाहे 3 गुनी उम्र का है और चाहे बराबर की उम्र का है। तो इस मनु के विधान में बहुत बुरी प्रथाएं थी और कहीं वो पुरुष मर जाता था या उसे छोड़ देता था तो फिर उस महिला को उसके पति की चिता के साथ ही जिंदा जला दिया जाता था। आज भारत में रहने वाली हर एक महिला अपने ऊपर ये बात डाल के देखे कि अगर इस देश के अंदर बाबा साहेब ने हिंदू कोड बिल ना बनाया होता, उन्हें अधिकार ना दिलाए होते, तो आज जिन महिलाओं के पति मर जाते हैं उन्हें अपने पति की चिता के साथ जबरन जला दिया जाता तो उन पर क्या बीतती। हिंदू कोड बिल बनाने से पहले जो मनुस्मृति के लेखक थे या मनु के विधान को बनाने वाले थे, मैं इस चैनल के माध्यम से अपने बहुजन समाज में यह अपील करना चाहती हूँ कि विधान को बनाने वाले जरा ये तो सोचते कि जब सती प्रथा के नाम पर महिलाओं के साथ तुम ये जुल्म अत्याचार कर रहे हो कि जिसका पति मर गया उसे जिंदा उसकी चिता के साथ जलाया जा रहा है, तो क्या तुम्हें उनके बच्चे दिखाई नहीं दे रहे? एक तो ये इतना बड़ा जघन्य अपराध कि किसी को जिंदा जलाया जाए और दूसरा पुरुष मर गया है, महिला को भी तुम मार रहे हो। तो क्या कभी तुमने ये सोचा, हे ग्रंथों के लिखने वालों, कि उन बच्चों का भविष्य क्या है? वो बच्चे मरेंगे या जिएंगे या फिर वो बच्चे किसी की नाली साफ करेंगे, किसी का कूड़ा उठाएंगे? और यही चाहते थे ये लोग कि ये बहुजन समाज कभी भी तरक्की ना कर सके, इसलिए तरह तरह की प्रथाएं महिलाओं पर थोपी गई। महिलाएं हिंदू कोड बिल से पहले महाराष्ट्र के अंदर जब पेशवाओं का राज आया, आज मुझे ये बात फिर याद आ गई। मैं और डॉक्टर सहरा बहू जी जो मेरे धर्म गुरु हैं, हम गांव-गांव में कैडर करते हैं और अक्सर मैं इस बात का जिक्र करती हूँ कि जब पेशवाओं का राज आया तो हमारे समाज की महिलाओं को 1 या 2 दिन उस गांव के जमींदार या उस गांव के मनुवादी के यहाँ रात गुजारनी पड़ती थी, अपनी इज्जत को लुटवा के तब वो अपने ससुराल में आती थी। आज भी ये परंपरा चली आ रही है। तोड़ दो मेरे बहुजन समाज के लोगों इस परंपरा को। मैं अपनी माताओं से, अपनी बहनों से, अपनी बेटियों से ये अपील करना चाहती हूँ कि जिनकी शादी नहीं हुई है वो बेटियां इस प्रथा पर जरूर ध्यान दें। और उन महिलाओं से भी कि जो महिलाएं जब घर में दुल्हन शादी होके आती है तो वो थोड़ी देर के लिए उस दुल्हन को दूसरे के घर पे बिठाती है। ये उसी बात का प्रतीक है। जब पेशवाओं का राज यहाँ पर था तो वो पहले दूसरों के घर अपनी इज्जत को लुटवाने के लिए मजबूर थी और वो गंगा जल डाल के इस बहुजन समाज की बेटियों को पवित्र क्या करते थे। अरे कहीं पानी से कोई पवित्र होता है या अपवित्र होता है? हाय रे हिंदू धर्म, हाय रे हिंदू धर्म ग्रंथ। इसलिए शर्म आती है अगर हिंदू धर्म के मानने वाले अपने आप को गर्व से कहते हैं कि हम हिंदू हैं या हिंदू धर्म के ग्रंथों को हम मानते हैं। तो मैं ये कहती हूँ कि पढ़ो,
हिंदू धर्म के धर्म ग्रंथों को सबके बीच। रामायण को भी पढ़ो, महाभारत को भी पढ़ो और उनके अंदर जो सभी के लिए बातें लिखी हुई हैं वो खोल खोल के बताओ। और दूसरी तरफ भगवान बुद्ध और बाबा साहेब का संविधान भी आप लोग उठाकर पढ़ो। अगर भगवान बुद्ध के धम्म में आपको तिलक मात्र भी कहीं कुछ मिल जाए गलती कि भगवान बुद्ध ने महिलाओं को सम्मान नहीं दिया या पुरुषों के बराबर उन्होंने हक नहीं दिया, तो फिर इस भारत में रहने वाली महिलाएं उंगली उठाना भगवान बुद्ध पर कि भगवान बुद्ध आपने भी हमें नीचे लाकर खड़ा कर दिया है। और फिर महिलाएं बाबा साहेब के संविधान को पढ़ें, हिंदू कोड बिल को पढ़ें। आज महिलाएं जो सारे अधिकार ले रही हैं वो हिंदू कोड बिल के तहत ले रही हैं। हिंदू कोड बिल के तहत हमें पढ़ने का अधिकार मिला। पढ़ने के अधिकार के साथ साथ बाबा साहिब ने हमारे लिए नौकरियों में हमारी सीटें आरक्षित की, चाहे वो ब्राह्मण समाज की महिलाएं हैं, चाहे राजपूत की, चाहे बनिए की और चाहे शूद्र और अति शूद्र की, लेकिन महिलाओं के लिए अलग से सीटें आरक्षित की गई हैं। ये किसकी देन है? मनुस्मृति में किसी ब्राह्मण की महिला को भी पढ़ने का अधिकार नहीं था, लेकिन मैं उस समय भी पढ़ रही थी कि जब बाबा साहेब ने हिंदू कोड बिल बनाया तो हिंदू धर्म के जो धर्म गुरु थे उन्हीं ने महिलाओं को बाबा साहेब के विरोध में भड़का दिया। और वो महिलाएं जो बाबा साहेब जिनके मसीहा बनकर उभर रहे थे, हम महिलाओं के मसीहा बनकर बाबा साहेब उभर रहे थे, लेकिन वही महिलाएं बाबा साहेब के विरोध में रोड पर आ गई क्योंकि उन्हें सच्चाई नहीं बताई गई। ये होता है जाल। इन्होंने जाल फेंका और वो महिलाएं बाबा साहेब के विरोध में आ गई। बाबा साहेब हार नहीं माने। बाबा साहेब ने हिंदू कोड बिल को 2 टुकड़ों में 3 टुकड़ों में पारित कराया। बाबा साहेब को जब बाबा साहेब कानून मंत्री के पद पर थे उन्हें इस्तीफा भी देना पड़ा। हम महिलाओं के लिए, एक के लिए नहीं, पूरे भारतवर्ष की महिलाओं के लिए बाबा साहेब ने कानून मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, लेकिन हम महिलाओं को सारे हक अधिकार दे दिए जिसमें आरक्षण मिला। और एक मिनट, सॉरी राखी रावत जी, इसमें ना मेरा थोड़ा आपको मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, बीच में रुक गया, सॉरी। 2 एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहता हूँ जो महिलाओं के ही हैं, यहाँ की महिलाओं के हैं। एक तो मेरे साथ कुछ बीता हुआ एक एग्जाम्पल है। एक बार मेरे यहाँ पे एक लड़की इंटरव्यू के लिए आती है और वो ब्राह्मण समाज से मिश्रा लिख के थी। तो जब जॉब के लिए बात हुई, मेरे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ही, फिल्म लाइन में ही वो काम करना चाहती थी, तो मेरे ऑफिस में जो तथागत बुद्ध और बाबा साहब की दृष्टि हमेशा रहते हैं, तो जब हमने उनको इंटरव्यू में बात की तो शी सेज डायरेक्टली, ऐसे देखकर, सर आपके यहाँ अम्बेडकर की स्टैचू में क्यों, आपको क्या प्रॉब्लम है? मैं फॉलोअर हूँ उनका और मैं इसको संविधान दिया। और हैरानी की बात यह है कि उस यूथ लड़की के, यंग लड़की है जो समझदार है, उसके फादर एडवोकेट है, नाम नहीं बताना चाहूँगा। तो उसका सीधा एक स्टेटमेंट था, आई हेट ऑफ द अम्बेडकर। एक एग्जाम्पल आप इस पर बताइए, क्योंकि ये चीज़ें क्यों हैं? बाबा साहब ने जिन महिलाओं के लिए इतना किया, जो आपने अभी हमारे भोजन और पूरे हमारे चैनल पे सभी लोग जो भी देख रहे हैं उनको बताया। एक दूसरा एग्जाम्पल अभी कंगना रनौत का है। जी जी। कंगना रनौत जो कुछ दिन पहले कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ बोलती हैं या रिजर्वेशन के खिलाफ कुछ स्टेटमेंट आया होगा, तो ये इसको आप किस तरह से देखती हैं कि जिस संविधान की वजह से आज उनको बोलने का अधिकार मिला, या फिल्म लाइन जैसी उसमें ग्लैमर लाइन इंडस्ट्री में काम करने का मिला, शोहरत मिली, उस पूरे ग्लैमर इंडस्ट्री के पूरे सिटी को वो एक पाकिस्तान के रूप में उसको प्रेजेंट करते हैं। तो एक तरफ तो जहाँ बाबा साहब को उनको बोलने की आज़ादी मिली, और फिर वही महिलाएं वो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ, और उनकी जो मानसिकता है आज भी कहीं ना कहीं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के खिलाफ क्यों है, तो इसको आप किस तरह से? अभी बीच में ही रत्ना जी का सवाल आ गया, और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। 2 उदाहरण इन्होंने दिए, और भी बहुत सारे उदाहरण ऐसे देखने के लिए मिल जाएंगे। जहां तक मेरी अपनी सोच है, हो सकता है मैं पूरी तरह से ठीक नहीं कह रही हूँ, लेकिन जहां तक
मेरी अपनी सोच है कि एक ब्राह्मण लड़की स्टूडियो में आती है और वो कहती है कि आई हेट यू डॉक्टर अम्बेडकर। आखिर क्यों? अगर यही बाबा साहेब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ब्राह्मण समाज में पैदा हो जाते और उन्हें वही हक अधिकार दिलाते जो वो आज ले रही है, तो भी क्या वो यही कहती कि आई हेट यू डॉक्टर अम्बेडकर? वो नहीं कहती। और दूसरी बात, ये जो कंगना रनावत जी है, मैंने पहले भी बताया था, तो उसका कारण यही है कि इस भारत के अंदर जातिवाद है। बाबा साहेब ने वो काम कर डाला जो संसार में किसी ने नहीं किया। भारत की तो बात छोड़ो, संसार की बात करो। बाबा साहेब ने वो काम करके दिखाया है, वो करिश्मा बाबा साहेब ने करके दिखाया है जो संसार में किसी ने नहीं किया। वो लड़की अगर बाबा साहेब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी से घृणा करती है और मनुस्मृति की वो फॉलोअर है, तो मैं उस लड़की को और उसके जैसी तमाम लड़कियों को जो बाबा साहेब से घृणा करती हैं, मैं ये कहती हूँ कि मनुस्मृति अपने ऊपर फॉलो करो। आज से पढ़ना बंद कर दो। आज से जो ये तुम तरह तरह की फैशन की ड्रेस पहनती हो वो पहनना बंद कर दो। अपने पति की संपत्ति में हक लेना बंद कर दो। अपने पिता की संपत्ति में हक लेना बंद कर दो। ये मनुस्मृति के नियम अपने ऊपर लागू करो और जो बाबा साहेब ने दिया है उसे छोड़ दो और दोबारा ये मनुस्मृति अपने ऊपर लागू करो। मैंने कंगना रनावत जी को भी यही मुंह तोड़ जवाब दिया था कि कंगना रनावत जी, अगर आज आप फिल्म इंडस्ट्री में पहुंची हैं तो ये तो मेरे मसीहा बाबा साहेब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की देन है। वरना राजपूतों के वंश में लड़कियों को अफीम या दूसरी तरह का नशा देकर बचपन में ही मार दिया जाता था। कहीं उनकी शान शौकत नीचे ना गिर जाए, उन्हें किसी के सामने हाथ न जोड़ने पड़े, उन्हें शिक्षा से दूर, उन्हें घूंघट में रखा जाता था। और एक राजघराने की राजपुतानी की महिला मैंने अभी देखी तो वो कह रही थी, अभी पिछले साल की बात है, कोई ज्यादा पुरानी नहीं, वो हमारे ही आसपास रहती है तो वो बिना पर्दे के रहती है, लेकिन वो बात कह रही थी कि गांव में हम अपना पूरा बदन और घूंघट नीचे तक का निकाल के चलते हैं, क्योंकि हमारे घरों में या हमारे वर्ग में ये प्रथा है। तो क्यों करती है? जब वो मनुस्मृति के नियम अपने वहां घूंघट में लागू कर रही है अपने गांव में, तो फिर शहरों में भी करें। शहर में तो बाबा साहेब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का संविधान चाहिए, पढ़ने के लिए तो संविधान चाहिए, नौकरी करने के लिए तो संविधान चाहिए, गहने पहनने के लिए तो संविधान चाहिए, लेकिन जब सम्मान देने की बात आती है तो ये कहते हैं कि आई हेट यू डॉक्टर अम्बेडकर। अरे घृणा करती है तो हिंदू धर्म के धर्मशास्त्रों से करो। हम इस देश के अंदर अशांति नहीं चाहते, हम इस देश के अंदर समानता चाहते हैं, हम इस देश के अंदर मानवता चाहते हैं। और जितनी भी महिलाएं आज ये ऐशो आराम की जिंदगी भोग रही हैं, तो वो तो सब बाबा साहेब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी की देन है। अगर बाबा साहेब संविधान के अंदर महिलाओं को राजनीति में जाने का हक अधिकार नहीं दिलाते, तो शायद इस देश के अंदर जो माननीय इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री बनी, वो कभी प्रधानमंत्री इस भारत की न बन पाते। और हमारे समाज की, जिसे लोग आयरन लेडी के नाम से जानते हैं, हमारी बहन मायावती जी इस यूपी की 4 बार सीएम बनी, वो कभी सीएम न बन पाती। और न जाने कितने अनेकों उदाहरण हैं जो इस बहुजन समाज के बीच डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, पीसीएस, एमएलए, मंत्री, संतरी महिलाएं आज हर पद पर हैं। तो अगर बाबा साहेब का संविधान नहीं होता तो ये महिलाएं कहीं पर भी नहीं पहुंच पाती। ये घर की 4 दीवारी में अपने पति की सेवा, अपने ससुर की सेवा, और अगर पति चाहे तो इन्हें किसी के अपने हाथों से किसी को बेच भी सकता था। और उदाहरण मैं इस चैनल के माध्यम से देकर जाऊंगी। अरे जिसकी ये पूजा करते हैं श्री कृष्ण, सब लोग जानते हैं कि जब महाभारत का युद्ध हुआ तो श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया, और जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो वो द्रौपदी श्री कृष्ण को पुकार रही थी। आखिर क्यों? कभी इस बात पे गौर किया कि आखिर उसके साथ ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हिंदू धर्म के धर्म ग्रंथों के अनुसार ही, मैं तो बार बार यही कहूंगी,
अपनी पत्नी को भी दांव पर लगा देते हैं। अरे औरत क्या बुद्धं अंबेडकर नेशन चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अंबेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। अंबेडकर नेशन चैनल जो YouTube पर भी प्रसारित होता है, प्रस्तुतकर्ता गौतम रत्ना। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना। खाता संख्या 3169576865 IFSC कोड SBIN 0060336 बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं।